देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों कांग्रेस के पदयात्रा की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि पीसीसी चीफ दीपक बैज लगातार यात्रा निकाल रहे हैं और उन यात्रा की प्रशंसा खुद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। इसी बीच में सोमवार को कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली। जांजगीर से 40 दिनों तक 3 चरणों में चलने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट सहित तमाम प्रदेश के नेता शामिल हुए। अब न केवल शामिल हुए बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार को जम के कोसा भी। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के इस यात्रा से क्या कांग्रेस की राजनीतिक शक्ति छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी? आज इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सियासत में जब बात संविधान की लगातार होने लगे तो समझ जाइए कि सियासत किस कदर परवान चढ़ रही है। बहरहाल सोमवार को कांग्रेस ने जांजगीर जिले में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। यात्रा में प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित अन्य ने हुंकार भरी और न केवल हुंकार भरी बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर कोसा भी। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर संविधान, केंद्रीय एजेंसियों, बहुमत का खुला दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। सोमवार से शुरू हुई कांग्रेस की यह संविधान बचाओ यात्रा कुल 3 चरणों में होगी, जो कुल 40 दिनों तक चलेगी। जानबूझ के नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। इसका प्रमाण पूरा देश देख चुका है और इन संस्थाओं को पारदर्शी रहना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। अपने बहुमत के सामने आप अल्पमत को दबाने की कोशिश करते हैं। आपके निर्देश से कानून बन रहे हैं, आपके निर्देश से संवैधानिक व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा का आगाज। 19 मई से कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत। 3 चरणों में 40 दिनों तक चलेगी यह संविधान बचाओ यात्रा। सीज फायर, केंद्रीय एजेंसी, आरक्षण जैसे विषयों पर होगी चर्चा। जांजगीर से संविधान बचाओ यात्रा की हुई शुरुआत। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भरी हुंकार। महंत बोले, बहुमत के सामने अल्पमत को दबाने का प्रयास। डिप्टी सीएम साव ने कहा, संविधान से खिलवाड़ करने वालों को यात्रा शोभा नहीं देती। वैसे तो कांग्रेस की ये यात्रा पहले ही निकल जानी चाहिए थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए यात्रा को 2 बार स्थगित करना पड़ा। जांजगीर से शुरू हुई यात्रा पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए संविधान से खिलवाड़ किया है। संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग आज यात्रा निकाल रहे हैं और यह उन्हें शोभा नहीं देता। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जो कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पद बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए बार बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया, वो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। ये दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा, दूसरी तरफ भाजपा का तंज। इन सबके बीच कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के दीगर विषयों पर भी पदयात्रा बताने के लिए काफी है कि सूबे में पदयात्रा वाली सियासत अभी दूर तक जाएगी। बहरहाल इन पदयात्राओं के बीच सवाल यही है, क्या कांग्रेस को सियासी शक्ति मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पदयात्रा और उस पर सियासत का दौर जो है वो लगातार जारी है। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका भी। बतौर राजनीतिक विश्लेषक
सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत पे पैनी नजर रखने वाले राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। राम अवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राम अवतार जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस ने सोमवार को जांजगीर में निकाली। 40 दिनों में 3 चरणों में यात्रा पूरी होगी। क्या इसके सियासी मायने निकाले जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में ही नेताओं के पदयात्रा के एक लंबे इतिहास है। उसके बाद सत्ता का परिवर्तन भी यात्राओं के बाद देखने को मिला। इस यात्रा के क्या मायने, मकसद जरा समझा दीजिए। अवधेश जी, छत्तीसगढ़ में चाहे देश में हो, कांग्रेस के जो पैर है वो खड़ रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच जाके अपनी पांव को मजबूत करना, जनाधार बढ़ाने के लिए ऐसी यात्रा समसामयिक विषयों पर, जनता से जुड़े मुद्दों पर जनता के बीच पहुंचने का एक अच्छा माध्यम पदयात्रा है। इसीलिए पूरे देश भर में कांग्रेस निकाल रही है, क्योंकि भाजपा की जो रणनीतियां हैं, उसकी जो काम के तरीके हैं, वो भाजपा को दिनों दिन प्रगति में ले जा रहे हैं। वो हर चुनाव जीत रहे हैं। फैसले में, संगठन में अभी वो उनकी मजबूत स्थिति, यानी ये बोल सकते हैं आप कि भाजपा अपने शिखर में है और कांग्रेस सबसे कमजोर स्थितियों में है। जो कांग्रेस, जैसे कांग्रेस एक समय राज करती थी चौतरफा देश भर में, वही उलट स्थिति भाजपा के साथ है। भाजपा देश भर में राज कर रही है और कांग्रेस संघर्ष कर रही है। तो कांग्रेस को संघर्ष का जो माध्यम है वो दिख रहा है। इसके संविधान का यात्रा और संविधान की जो बात कही जा रही है, उसमें 2-3 बातें हैं जो वो लगातार कह रही है कि तानाशाही पूर्ण शासन है, संविधान का उल्लंघन है, चाहे वो जाति जनगणना मामले में हो, चाहे उनके नेताओं पर कार्रवाई हो रही है उस पर हो, या लोकसभा में चलते मामले हो, या जो इस माध्यम के जरिए वो अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जो बहुसंख्यक हैं, जो निर्णायक हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, ताकि वो वर्ग में लगे कि हमारे बारे में बोल रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो जिन वर्ग में जनाधार को कमजोर हुआ है, खोया है कांग्रेस, उसी के बीच जाने का एक पदयात्रा एक माध्यम अच्छा है। उसी में जा रहे हैं। पदयात्रा एक अच्छा माध्यम है। राजनीति में बड़ा लंबा इतिहास है पदयात्रा का। चरणदास महंत आज कह रहे थे अपने सभा को संबोधित करते हुए कि साहब, बहुमत के आगे अल्पमत को कुचला जा रहा है। संविधान का ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं किया गया, चरणदास महंत कह रहे थे। सचिन पायलट भी कमोबेश वही बात कह रहे थे। भाजपा इससे कितना इत्तेफाक रखती है, और आप तो बड़े वरिष्ठ नेता है, जरा बताइए कांग्रेस के इन यात्राओं से कांग्रेस को कितनी राजनीतिक शक्ति मिलेगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, निश्चित रूप से यात्राओं का महत्व है। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने यात्रा की, उसके पहले महात्मा गांधी जी ने यात्रा की, राहुल गांधी जी ने यात्रा की। यात्राओं का अपना अलग अलग महत्व होता है। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में समग्र क्रांति आंदोलन छेड़ा गया, जनता पार्टी का गठन हुआ, ये सब चीजें आंदोलनों से निकली हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। सबसे दुर्भाग्यजनक यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का अपमान किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाकर एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बदलने का प्रयास किया, राष्ट्रपति और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से बिना विचार विमर्श किए देश में इमरजेंसी लागू की गई, संविधान का पालन नहीं किया गया। वो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ की बात करेगी और उस पार्टी के सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वो संविधान बचाने की बात करें, जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रजातंत्र और संविधान दोनों की रक्षा की। डॉक्टर आंबेडकर साहब ने संविधान को बनाया। डॉक्टर आंबेडकर को लोकसभा में जाने नहीं दिया इन्होंने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उन्हें चुनाव में हरवा दिया। ये आज डॉक्टर आंबेडकर के नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे, संविधान के नाम पे घड़ियाली आंसू बहा रहे। इनका संविधान के प्रति मोहब्बत तो कभी नहीं रहा, संविधान के प्रति कहीं आस्था नहीं रही इनकी।
कभी संविधान के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं रहा। आज कहीं न कहीं इनके मुद्दों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जीरो हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से किसी भी मोर्चे पे कांग्रेस पार्टी नहीं लड़। मैं आदरणीय राम अवतार जी से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में काफी गंभीर स्थिति में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर रही है। संविधान को मुद्दा बनाकर ये जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आम्बेडकर जी के और पूरे देश की जनता महसूस करती है कि कांग्रेस ने कभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया। जो सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ठीक है नितिन जी, जरा समझा दीजिए साहब कि बीजेपी से कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पा रही है किसी भी मोर्चे पे। सुंदरानी जी कह रहे हैं आप केवल संविधान को आड़ बना के राजनीति महत्वाकांक्षा जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट में पूरा करना चाहते हैं। जरा जवाब दीजिए। सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हुए मैं इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। मैं बता दूं मेरे साथी प्रवक्ता बड़े भाई श्रीचंद सुंदरानी जी को कि इनकी संसद में ही कहा गया कांग्रेस के नेताओं को और सांसदों को कि जितना नाम आप अम्बेडकर ले रहे हैं, इतना नाम यदि भगवान का लिया होता तो भगवान मिल जाते। कितना सम्मान ये करते हैं संविधान का, ये किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से संवैधानिक जो संस्थाएं हैं ईडी, आईटी, सीबीआई, इनका किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति 4 दिन पहले गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा रहता है, इन्हीं के बड़े नेता पानी पी पी के उस नेता को, विपक्षी दल के नेता को गालियां बकते हैं और वो जब इनकी पार्टी में आ जाता है तो ईडी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर देती है। जो चीजें जब्त की रहती संपत्तियां वो उनको वापस कर देती। तो इससे पता चलता है कि संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल है। ये तो मैं दावा करता हूं कि यदि सलमान खान भारतीय जनता पार्टी में चले जाए तो नरेंद्र मोदी ये साबित कर देंगे कि हिरण को गोली नहीं लगी थी, हिरण ने आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार की सरकार जो है ये देश में चल रही है। ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का मुकाबला, कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। 400 पार का नारा दिया था, 240 में अटक गए। वो तो थोड़ा सा चूक गए हैं श्रीचंद भैया, इस बार थोड़ी सी कहीं चूक हो गई है। अगली बार माकूल जवाब देंगे हम भी और इस देश की जनता भी देगी। हम इस देश की जनता भी देगी। हम तो प्लस में ही हैं, माइनस में तो आप हैं। नारा तो आप लगा रहे थे 400 पार का, आखिर ये 240 में क्यों निपटे? तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत स्वीकार भी करना चाहिए कि हाँ हमारा प्रदर्शन जो है वो कमजोर रहा। जिस प्रकार आपके मध्य प्रदेश में मंत्री जो हैं वो जिस प्रकार हमारी सेना के जवानों के बारे में शब्दों का उपयोग, नितिन छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर होगा? छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा? देश में असर होगा। आप सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात मत करिए, ये संविधान बचाओ यात्रा पूरे देश का विषय है। संविधान जो है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छलनी किया जा रहा है। तो इसका ये जो यात्रा निकल रही है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पूरे देश में कांग्रेस इस यात्रा को निकाल रही है। और हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और पद यात्रा और ये हमारे डीएनए में है। हम हमेशा हमारी पार्टी ने पदयात्रा की, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो चाहे कोई आंदोलन। ठीक है रामवतार जी, कांग्रेस के डीएनए में यात्रा है, पदयात्रा है। नितिन जी ने 2-3 उदाहरण भी बताए, लेकिन मेरा सवाल वही है कि छत्तीसगढ़ में इसका कितना व्यापक असर होगा, क्योंकि लगातार यात्राओं का सिलसिला है छत्तीसगढ़ में। राहुल गांधी जी खुद तारीफ कर चुके हैं दीपक बैच की, जरा समझाइए एक बार। देखिए, राजनीति में जनता की भावनाएं क्या है, जनता की नब्ज को समझने वाला डॉक्टर ही अच्छा नेता बनता है। तो जनता की नब्ज को जो समझेगा और उसके अनुसार अपनी नीतियां बनाकर जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनको स्वीकार और अस्वीकार करती है। तो इस समय कांग्रेस को लग रहा है कि जो भाजपा की सरकार है उसमें संवैधानिक स्थितियों को दरकिनार कर मनमर्जी चल रही है। उसे कुछ उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं और उसी को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक दबाव की राजनीति, एक संगठन को मजबूत करना है, एक साथ कई काम होते हैं ना। पद यात्रा को माना जाता है बहुत खर्चीला काम है, यात्राएं से जुड़ाव ज्यादा रहता है, समसामयिक मुद्दे उठते हैं। और अब जब जैसा छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखें तो एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो
रायपुर में कर चुके हैं, बस्तर में कर चुके हैं, अब हम उस इलाके में जा रहे हैं। चरणदास महंत के इलाके में आज पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा से कम जो कार्यकर्ता के भी जात रहे नेता, नहीं तो घर बैठे हैं, सरकार चली गई, पंचायत में हार गए, लोकसभा में हार गए, तो पार्टी का मूवमेंट को बनाए रखने के लिए जो जिस तरह की भाजपा तो इतनी बड़ी सत्ता में है देश भर में, उसके बाद पार्टियों के कार्यकर्ताओं को, संगठन को मूवमेंट जारी रखने, लगातार आंदोलन मैं एक छोटा सवाल और ले लेता हूं। जांजगीर में संविधान बचाओ यात्रा करने का उद्देश्य क्या है, क्या आपको लगता है? बता रहा हूं, जो जांजगीर इलाका है वो अनुसूचित जाति का इलाका है और उस वर्ग को कहीं न कहीं लगता है कि वो दरकिनार है, या वो वर्ग को लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन जांजगीर में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है। अंबेडकर जी और बसपा के संस्थापक कांसीराम जी, उस तरफ के जो मायावती जी, सारे नेताओं के जो उस वर्ग के नेता हैं जो संविधान की बात करते हैं, उन सब का वर्ग का प्रभाव वाला इलाका है। रामदास जी, सवाल है ना कि वो तो कांग्रेस उस बेल्ट में जांजगीर में सबसे ज्यादा मजबूत है। जांजगीर लोकसभा के 8 विधानसभा में से 8 में 8 में कांग्रेस है, जहां तक मेरी जानकारी है। महंत जी का इलाका है, पहला बात। दूसरा, ये उस इलाके में विधानसभा में भी जीते हैं और लोकसभा में जीते हैं। तीसरी बात, वहां बसपा का प्रभाव है। नहीं, लोकसभा में कांग्रेस हार गई वहां पे, श्री डहरिया चुनाव लड़े। नहीं, जो अगर कोरबा को जोड़ लें तो कोरबा और उस इलाके से लगा हुआ है, उस इलाके में है, तो एक बसपा का प्रभाव है, वो कांग्रेस की तरफ आ जाए क्योंकि बसपा का आधार कमजोर हो रहा है। तो एक पार्टी को खड़ा करने का ये रणनीति है। मुद्दों के बहाने पार्टी नेता, जो उनके पार्टी नेता हैं, उनकी भी जो छत्रप हैं, छत्रों में थोड़ा सा मतभेद है, वो भी खत्म हो। पार्टी नेता तो इसी बहाने पार्टी का मूवमेंट बढ़ाने का एक क्रम है। नितिन जी, इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं सुंदरानी जी का रुख करूंगा। किस बात का जवाब दूं अवधेश भाई? किस बात का जवाब? आप मुझसे सवाल करिए। नहीं, क्या जवाब दूं? संविधान बचाओ यात्रा पे मैंने स्टार्टिंग में ही सब कुछ बोल दिया कि क्यों निकाली जा रही है और क्या रीजन है। अब इनके यहाँ तो इनकी एक सांसद है, वो तो ये कहती है कि आजादी ही 2014 में मिली है। वो जिस हीरोइन को आप लोग लिए हो, वो कंगना रनावत को, वो लाइव इंटरव्यू में बोल रही थी। तो इतने तो ज्ञानी लोग हैं इनके पास, इतने ज्ञानी लोग हैं। आपातकाल पे तो बोलो। आपातकाल पे भी बोलूंगा। आपके आरएसएस के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे ना, उन्होंने भी सहमति दी थी। निकाल लीजिएगा इतिहास, हिस्ट्री का अच्छा छात्र रहा हूं मैं। अध्यक्ष होते ही नहीं आरएसएस में है? आरएसएस में कोई अध्यक्ष नहीं होता। नहीं, आरएसएस के संस्थापक होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते। सवाल के साथ भी नहीं ठीक है। और ये सारी चीजों की घोषणा, अवधेश भाई, आजकल क्या चल रहा है? अभी जैसे मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों ने सेना के खिलाफ बयान दिया, तो हम भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट को नहीं देख रहे थे ट्विटर में, हम देख रहे थे ट्रंप के ट्वीट को कि कहीं ट्रंप वहां से एक्शन ले ले और वो ट्वीट कर दे कि इन मंत्रियों को हटाया गया। जैसे सीज फायर की घोषणा, लड़ाई 2 देशों के बीच में चल रही है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है। जब ठीक है, की बारी आती है, ठीक है। नितिन जी संविधान अंदर घुस कर मारता है। हमने कसाब को 26/11 के हमले में जिंदा पकड़ा। सुंदरानी जी, आपने पहलगाम में, आपकी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद ठीक है। सुंदरानी जी, ठीक है, विषयांतर हम ना हो। नितिन भाई थोड़ा सा आज भावनात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं सुंदरानी जी, जब बताइएगा कि कांग्रेस, रामअवतार जी कह रहे थे कि अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए, छत्रपों के बीच की जो बातें हैं, उन सारे चीजों को समेटने के लिए जांजगीर का चयन किया गया, जहां से अनेक वर्गों को कांग्रेस संदेश देना चाहती थी। क्या होगा असर इसका? जांजगीर का चयन इसलिए किया गया कि प्रदेश में और तो कहीं कोई नाम लेवा है नहीं। वहाँ 8 विधायक हैं पूरे जिले में। कम से कम वो प्रभारी जी के सामने थोड़ी सी शक्ति प्रदर्शन ठीक ठाक हो जाएगा। वो संविधान रैली निकालना होता तो बस्तर से निकालते, पता चलता कितने लोग इकट्ठे हुए, या मैदानी इलाकों में निकालते, रायपुर संभाग में निकालते, दुर्ग संभाग में निकालते। लेकिन जांजगीर से ये संदेश देने का काम और अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए वहां से इन्होंने रैली निकाली है, संविधान रैली। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा आधार। हमने रैली स्थगित की थी अवधेश भाई। हमने स्थगित क्यों की थी? कि पहलगाम का हमला हुआ था, 2 लोग मारे गए, बड़ी और ये लोग जब भी केक काट रहे थे,
आपके विधायक जब भी केक काट रहे थे और जश्न मना रहे थे, और मोदी नीतीश कुमार के साथ यहाँ पे इंडिया वापस आने के बाद चुनावी सभाओं को करके हंसी ठिठौली कर रहे थे। ये होता है संविधान का माहौल। नितिन जी, आप बड़े समझदार, सुलझे हुए विद्वान नेता हैं। आपके मुंह से 2 बार ना मोदी मोदी निकला। देश के प्रधानमंत्री, थोड़ा सा हम सबकी एक गरिमा बनती है कि उनका सम्मान किया जाए। देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। बस आप सही है। नहीं, बस नहीं, देखिए आपका विवेक है, आप चाहे जो बोले। मैं तो इसलिए बोला कि आप सुलझे हुए विद्वान नेता हैं। किसको लोगों सोशल मीडिया में तो मोदी 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 चल रहा है। सोशल मीडिया मैं तो ठीक है, लाइव में पकड़ा गया हूं। टीवी मीडिया में अलग चीजें हैं। मैं लौटूंगा, मैं रामाताब जी का रुख कर लेता। रामाताब जी, सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस उलझन में जो दिखाई पड़ रही है, भले 5 यात्राओं की तारीफ राहुल गांधी ने की, लेकिन जिस उलझन में कांग्रेस दिखाई पड़ रही है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक अलग अलग चीजें दिखाई पड़ रही है। हर बात सवाल निकल के आता है कि नया पीसीसी चीफ आएंगे, नई तरह की बदलाव होगी। अब उसके बाद एक पत्र जारी हो जाता है और आज संविधान बचाओ रैली में बड़े नेता जुटते हैं। तो ये जो पद यात्रा है, इसके जरिए कांग्रेस को अपना संगठन को भी दुरुस्त करना है। तो संगठन को दुरुस्त करें, जो कार्यकर्ता की मनोभाव है उसको भी समझेंगे, ताकि अपनी कुछ नीतियां हैं उनकी वो गड़बड़ है, उसके कारण जो उनको परेशानी होती है, या जनता के बीच जिस तरह से लोकतंत्र में निर्वाचित हो पाए, बहुमत आ पाए, उनके आधार तैयार हो पाए, वो अगर जब तक जनता के बीच नहीं जाएंगे तब तक जनता के मुद्दे क्या है, ये तो मेरे मुद्दे, आपके मुद्दे, ये तो अलग मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों के अलावा जनता के बीच जब तक नहीं जाएंगे, जनता के मुद्दे को नहीं समझेंगे, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक पार्टी खड़ी नहीं होगी। तो शायद देश भर में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि संगठन को इसी बहाने दुरुस्त। छत्तीसगढ़ में तो काफी कुछ ठीक स्थिति कांग्रेस की, देश के अन्य राज्यों में तो उखड़ती जा रही है। तो वहां कम से कम सक्रियता दिखेगी, मुद्दे उठेंगे, और जो बात अगर दिल्ली में कही जा रही है, जो संविधान की बात लगातार दिल्ली में बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, वो बात नीचे तक पहुंचेगी। तो नीचे तक आवाज में मिलाव आएगा, सक्रियता बरतेंगे, तो कुछ विपक्ष होनी चाहिए, मजबूत विपक्ष हो देश में, तो वो स्थिति में आ पाएंगे और एक तैयार कर पाएंगे अपने आप को जन आंदोलन के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए। और अगर सरकार है, केंद्र में सरकार है या राज्य में सरकार है, उसका माकूल जवाब दे पाएंगे। तो वो अपनी पार्टी का एक, हर पार्टियां करती, इसके पहले हमने देखा कि भाजपा प्रदेश में हो चाहे देश में हो, भाई आप सुंदरानी जी भूल गए, सबसे ज्यादा तो फायदा तो हुआ है जब अडवाणी की रथ यात्रा निकली, उसी से बूम आया। तो यात्राओं से तो बूम आता है और फायदा मिलता है। अडवाणी जी तो इस तरह की जो यात्राएं हैं वो एक राजनीति में बेहतर तरीके से संपर्क के लिए अच्छा माध्यम है। वही प्रयास इस समय देश भर में और प्रदेश में कांग्रेस कर रही। मगर इसके बाद क्या, अभी 4 दिन का उत्सव ना हो, 4 दिन का उत्सव मना लेने से, 1 महीने का उत्सव मना लेने से नहीं होगा। इसके बाद आपके पास संगठन, लोग, जुड़ाव, मुद्दे, उसकी रोड मैप और रणनीति नहीं होगी, तब तक कांग्रेस को जो तैयार होना चाहिए आधार, उसके लिए कठिन चुनौती रहेगी। ठीक है सुंदरानी जी, 40 दिनों तक कांग्रेस 3 चरणों में इस यात्रा को करेगी, बीजेपी कैसे जवाब देगी? देखिए, जिस पार्टी के पास संगठन नाम की चीज न हो, ये यात्राएं कितनी भी कर लें। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ, क्या लाभ मिला? सीट पे आ गई वो 2019 नहीं, आप उसके बाद विधानसभा के चुनाव को देखें, आप महाराष्ट्र की स्थिति देखें जो पुरानी स्थिति को भी कायम नहीं कर पाए, हरियाणा की स्थिति देख लीजिए जो 2 चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद में, वहां क्या स्थिति बन के रह गई और किसी से छुपा नहीं है। लगातार हम अगर देखें तो हर जगह चुनाव हार रहे, छत्तीसगढ़ में सारे चुनाव हारे। छत्तीसगढ़ की बात नहीं करें, देश स्तर पे बात करें तो जो इनके गढ़ थे वो वहां पे ही लोग हारते जा रहे। तो संगठन के बिना कोई दल बनता नहीं, और ये नेताओं का जमावड़ा है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही। खुद 400 पार का नारा दे के 240 में अटके, उसका भी जिक्र कर दो। सुंदरानी जी कंप्लीट कर ले। देखिए 240 सीट आई ना हमारी, 400 पार बोला था आपकी पार्टी तो 55 साल देश में राज करने वाली पार्टी रह गई,
2 बार के लोकसभा चुनाव में 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सीटों में भी आप ही लोग सुनते रहे। आप लोग ये जो चुनाव है, शर्मनाक पब्लिक है, सब जानती है भाई साहब। ठीक है। बड़े इतना अहंकार में मत रहिए, गुजर रही कांग्रेस, इतना और अहंकार में मत आत्मचिंतन रहिए। करना चाहिए। हम कर रहे हैं जो करना है, हमको जनता के लिए कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। संविधान बचाओ। संविधान को खतरा किससे? संविधान लोगों को से। खतरा आपसे। आप लोगों से खतरा है सब। नहीं, संविधान क्योंकि का आप तो लोग मजाक संविधान आपने को बदलना उड़ाया चाह है। रहे हैं। ठीक है, चलिए समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नितिन जी आपका शुक्रिया, रामवतार जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के समझिए कि पदयात्रा और यात्राओं का इतिहास राजनीति में बड़ा गहरा है। छत्तीसगढ़ में जो यात्राओं की फेहरिस्त चल पड़ी है, सिलसिला चल पड़ा है, कांग्रेस को आने वाले समय में कितना नफा नुकसान होगा वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो ये तय है कि कांग्रेस की इन यात्राओं से कांग्रेस अपने भीतर जान फूंकने और मुकाबले के लिए तैयार फिलहाल दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।